हाय एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है एक पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर योर लव लाइफ। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ आपके साथ अभी रेजोनेट कर सके। हो सकता है ये किसी की पास्ट रीडिंग हो, ये भी हो सकता है कि ये किसी की प्रेजेंट सिचुएशन हो, और ये भी हो सकता है कि ये चीज़ आपके साथ फ्यूचर में रेजोनेट करे। तो यहाँ पे आपके सामने है दो पाइल्स जिनके ऊपर दो अलग अलग क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। दिस वी हैव इज़ अ पायराइट क्रिस्टल राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और जो सेकंड क्रिस्टल हमारे पास है दैट इज़ अ ब्लैक टर्मलिन पिरामिड। तो आप अच्छे से अपने 2-3 सेकंड ले लीजिए और देखिए कि कौन सा क्रिस्टल है जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज दैट विल बी द पाइल जो कि आपके साथ रेजोनेट करेगा। दैट विल बी द पाइल जो कि आपको आपके वो आंसर्स देगा जो कि शायद आप इस रीडिंग के थ्रू अपने लिए देख रहे हो। तो जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स एंड देन डिसाइड विच पाइल वुड यू वांट। ओके, सो फॉर द पीपल हु हैव चोजन द फर्स्ट पाइल, जिन्होंने पायराइट का क्रिस्टल चूज़ किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि पायराइट होता है आपका फूल्स गोल्ड, और पायराइट आपकी हेल्प करता है टू गेट गुड मनी इन लाइफ। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो कहीं ना कहीं किसी के फाइनेंसेस की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, या कुछ लोगों को शायद अपने फाइनेंसेस में कुछ इशू आ रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों को थोड़े रिसेंटली शायद हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो चुके हैं, या उनके पार्टनर्स काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी हो चुके हैं, जिसकी वजह से शायद उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट एनीवेज लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है। चलिए देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन, आपकी लव लाइफ की क्या चल रही है। ओके, पहला कार्ड मेरे पास यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। आई फील दैट देयर कुड बी सम पर्सन इन योर लाइफ, सम मेल पर्सन इन योर लाइफ, जिसने शायद रिसेंटली आपको ये जताने की कोशिश करी है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं। और मुझे थोड़ा ऐसा भी फीलिंग आया पाइल वन कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है उनसे आपको थोड़ा सा डिटैच्ड फील होता है। मतलब इस किंग ऑफ कप से मुझे कुछ वैसी वाइब आ रही है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो डेफिनेटली आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, शायद आपके साथ लॉयल भी हैं, बट अपने वर्ड्स के थ्रू शायद वो चीज़ कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं क्या ये पर्सन सच में मेरे लिए प्यार करता है, सच में मुझसे प्यार करता है। क्योंकि कभी कभी आप बहुत डिस्टेंस्ड इस पर्सन के साथ फील करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है पाइल वन। और देखते हैं क्या आता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फाइनेंसेस का इशू लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल वन कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं, लेकिन वो बार बार आपको ये कहते रहते हैं कि वो काम में बिजी हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको रीच आउट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी बहुत दिन होता है कि बहुत घंटों तक आपसे कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाती है, और आपको ऐसा लग रहा है कि भैया ऐसा भी क्या काम कर रहे हो जो तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो। बाकी उसके अलावा हर रीअश्योरेंस में वो यही कहते हैं कि नहीं यार आई लव यू, नहीं हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपसे ही प्यार करते हैं। लेकिन जब टाइम और अटेंशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन पीछे लैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आप मेरी इस रीडिंग पे आए हो क्योंकि आप देखना चाहते हो कि भाई पर्सन की एक्चुअल फीलिंग्स है क्या, या मेरी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं कि इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस आपकी तरफ क्या रहेंगे। व्हाट विल बी द फ्यूचर एक्शंस ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स यू। नाइट ऑफ सोर्ड्स का मुझे कार्ड मिला है, और साथ ही साथ किंग ऑफ सोर्ड्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अभी भी आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा एक इमेच्योर एनर्जी में लग रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ जैसे ही आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आओगे, जहाँ पे आप उनको कहोगे कि भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये रिलेशनशिप कहाँ जा रही है, मेरे को तो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तभी ये पर्सन एकदम से भागते हुए आपकी तरफ आएंगे, भागते हुए आपकी तरफ एक्शंस लेंगे, और एकदम से किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह आपको सारी क्लैरिटी बता देंगे, अपने सारे फ्यूचर प्लान्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाय द वे पाइल वन, अगर आपका मेजर क्वेश्चन यही है कि यार वंशिका प्यार है क्या इस पर्सन को, मतलब कनेक्शन फील करता है क्या ये पर्सन मेरे साथ, तो डेफिनेटली आई वुड से पाइल वन कि येस दिस पर्सन फील्स अ वेरी हैवी कनेक्शन विद यू, फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पे दो किंग्स भी दिख रहे हैं। तो अगेन दिस इज़ अ मैसेज जो सबके साथ रेजोनेट शायद ना करे, बट मुझे ऐसा भी लगता है पाइल वन कि हो सकता है आपकी लाइफ में करंटली दो आदमी या दो लोग एक साथ हैं, मे बी जिसमें से एक पर्सन है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और दूसरा पर्सन है जिसके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है। मतलब एक इंसान ऐसा है जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन उनके साथ कम्युनिकेशन गैप है, या वो पर्सन इतना टाइम अटेंशन नहीं दे रहे हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड एक दूसरे पर्सन भी हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको टोटल क्लैरिटी दे के रखते हैं, या आपको सब बता रखा है उन्होंने कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। बट देन अगेन ज़रूरी नहीं है कि दो अलग अलग पर्सन हो सकता है ये सेम ही पर्सन की एनर्जी हो, विच इज़ गुड। बट इफ़ यू डू हैव टू पीपल तो डेफिनेटली आई थिंक आपको उस स्टोरी को अपना लेना चाहिए, ठीक है।
मूविंग ऑन नेक्स्ट, चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। पाइल वन देखते हैं फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कनेक्शन कहाँ जाएगा, किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा। 6 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन रिवर्स बॉटम में मेरे पास यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। कुड बी डीलिंग विद अ फायर एनर्जी। फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ सैजिटेरियस सुनाई दे रहा है। आई एम ऑल्सो हियरिंग लीब्रा और एक्वेरियस। ज़रूरी नहीं है कि यही राशियाँ हों, जैसा मैंने कहा ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये किसी के लिए भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी राशियाँ यही हों, बट ये कुछ मेजर जोडियक्स है जो मुझे यहाँ दिख रहे थे। बट एनी हाउ पाइल वन, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन वापस हो जाएगा। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो या आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा हो। फॉर सम ऑफ यू कुड ऑल्सो बी पास्ट लाइफ सोलमेट्स, जिसके कारण आपका जो रिलेशनशिप है वो इतना नो कॉन्टैक्ट के होने के बावजूद कहीं ना कहीं स्टे करा हुआ है, रुका हुआ है। बट इवेंचुअली द गुड न्यूज़ इज़ पाइल वन की मुझे यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड ज़रूर मिला है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि इवेंचुअली आप जो ये लटके हुए वाले फेज़ में हो, जो इस पर्सन ने आपको बीच में लटका रखा है, ये चीज़ ओवर हो जाएगी एंड इवेंचुअली आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे विक्ट्री मिलेगा एंड यू माइट फील कि चलो अच्छा है भाई, फाइनली कुछ तो मुझे क्लैरिटी यहाँ पे मिल रही है। एनीवेज लेट्स सी पाइल वन की क्या एडवाइस आपके लिए मिलती है। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू रिगार्डिंग द कनेक्शन, व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पाइल वन। द वर्ल्ड रिवर्स, ओके, एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। ठीक है, दो चीज़ें मुझे पाइल वन आपके लिए यहाँ पे मिली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग शायद एक दूसरे को ये कहने शुरू हो चुके हो या अपने आप को ये कहना शुरू हो चुके हो कि यार शायद हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, शायद हमारा रिश्ता बचेगा नहीं, शायद दिस इज़ द एंड ऑफ द रिलेशनशिप। तो कार्ड्स कहीं ना कहीं ये कहते हैं पाइल वन की अभी रिश्ता तो ख़त्म नहीं हुआ है, रिलेशनशिप तो ख़त्म नहीं हुआ है। बाकी 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के साथ मुझे थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आया पाइल वन कि आप किसी रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हो। कुछ तो है आपके रिश्ते में जो कि शायद आपको काफ़ी पहले से पता था। मे बी शायद आपको पहले से पता था कि भाई आपके पार्टनर बहुत वर्कोहॉलिक है, काम में बिजी रहते हैं, इतना टाइम नहीं होता, या शायद आपको पहले से पता था कि आपके जो पार्टनर है वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं है और अब अचानक से आप चाहते हो कि वो बहुत सारा आपको एक्सप्रेस करे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बहुत पहले से पता थी, बट आप बस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और आप उन चीज़ों को चेंज करना चाहते हो। और क्योंकि आपकी ज़िद है पाइल वन कहीं ना कहीं कि भाई हमें तो चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं चीज़ें चेंज हो जाए, उसी की वजह से ना ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो मेरी एडवाइस है आपको कि जो चीज़ें आपको पहले से मालूम है कृपा करके उनको चेंज करने की कोशिश ना करें। बाकी दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर रिलेशनशिप। जैसा मैं कार्ड्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड एनर्जी है, बहुत सारे ओवरलैपिंग इमोशंस हैं, मल्टीपल इमोशंस एक साथ आपके थ्रू, आपके दिमाग में, आपके दिल में चल रहे हैं। बट देन अगेन इट्स नॉट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप एंड इवेंचुअली विक्ट्री दिख ही रही है, तो चीज़ें अपने आप ठीक हो भी जाएंगी। तो एनीवेज दैट्स व्हाट आई गेट फॉर यू पाइल वन। अभी मेरे पास यहाँ पे एक सीक्रेट मैसेजेस भी हैं यहाँ पे, जो मैंने छुपा के रखे हुए थे वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट चलो ठीक है, मैं निकालना चाहती हूँ तो मैं निकाल देती हूँ। कुछ सीक्रेट मैसेजेस, कुछ सिंपल मैसेजेस देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। जेलस एंड पोजेसिव, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग या तो पाइल वन आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा जेलस एंड पोजेसिव हो रखे हो, या शायद आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी जेलस एंड पोजेसिव हो रखे हैं। जैसा मैंने कहा फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे 2 लोग भी दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि जो 2 लोग आपकी लाइफ में हैं वो दोनों ही दूसरे वाले इंसान को लेके ज़्यादा परेशान हो रखे हैं और इसीलिए जेलस एंड पोजेसिव हैं, या शायद आपका नेचर इस टाइम ऐसा हो रखा है कि आपको मे बी ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद आपके ऊपर चीट कर रहे हैं, शायद वो आपके साथ रहना नहीं चाहते इसीलिए वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। बट डेफिनेटली मुझे आपके रिलेशनशिप में इस टाइम पे जेलसी और पोजेसिवनेस वाली एनर्जीज दिख रही हैं। और देखते हैं मुझे क्या कार्ड्स मिले। ये देखो आ ही गया मेरे पास, आर स्टोरी इज़ंट ओवर येट। जैसा मैंने कहा वर्ल्ड रिवर्स के साथ मुझे मिल ही रहा था कि कहीं ना कहीं आप लोगों का स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर रिलेशनशिप। एक और कार्ड जो मेरे पास आया था वो था आई चेक ऑन यू फ्रॉम अफार। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल वन आपके जो पार्टनर है भले ही वो कॉन्स्टेंटली आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, बट ऐसा नहीं है कि उन्हें आपकी चिंता नहीं होती, ऐसा नहीं है कि वो आपका ध्यान नहीं रखना चाहते। मे बी कभी कभी शायद वो
सिर्फ ऐसे सोशल मीडिया पे जाके देख लेते हैं कि अच्छा ये बंदा क्या कर रहा है, अच्छा मे बी स्नैपचैट पे लोकेशन देख ली कि अच्छा ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, बट एनी वेज पाइल वन, मुझे लगता है कि ये पर्सन दूर से ही सही बट आपका ध्यान रखते हैं, बिजी होने के बावजूद आप उनके मन में रहते हो। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपसे प्यार नहीं करते, हाँ दिखाना नहीं आता। और जैसा मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों को पहले से ही पता है कि इस पर्सन को दिखाना नहीं आता, तो मे बी इट्स टाइम दैट you accept it. Okay, anyways, that's what I get for you, pile 1, and I hope that helps. हेलो पाइल 2, चलिए देखते हैं। आपने अपना जो क्रिस्टल चूज़ किया था वो है यहाँ पे ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन इज़ एन एक्सीलेंट क्रिस्टल अगर आप नेगेटिविटी से दूर रहना चाहते हो, अगर आप किसी भी टाइप के ब्लैक मैजिक से या टोटको टोनो से दूर रहना चाहते हो, तो आई थिंक आपको डेफिनेटली एक ब्लैक टर्मलिन का पीस अपने पास रखना चाहिए या ब्रेसलेट वेयर करना चाहिए। बाकी जो ब्लैक टर्मलिन होता है, ये ऐसा भी क्रिस्टल होता है जो कि आपको ग्राउंड करता है, विच ऑल्सो सजेस्ट कि शायद पाइल 2 आप में से इस टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनकी जो एनर्जीज़ हैं, इमोशंस हैं, दे आर ऑल ओवर द प्लेस। मे बी आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में भाई चीज़ें चल कहाँ रही हैं, और इस टाइम पे आपको थोड़ा सा पीस की ज़रूरत है, थोड़ी सी ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। शायद इसीलिए ही आपने वहाँ पे ब्लैक टर्मलिन चूज़ किया है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि जॉइंट्स को लेके या हड्डियों को लेके आपका दर्द चल रहा हो, मे बी पीठ में या लोअर बैक में आपके पेन चल रहा हो। तो अगर वो चीज़ है तो वो भी आई थिंक आपको ब्लैक टर्मलिन में आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको वेयर करना चाहिए। एनीवेज, अबाउट योर लव लाइफ पाइल 2, चलिए देखते हैं करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स एक साथ निकल गए, बट मैं इतने सारे नहीं लेना चाहती। बट एनीवेज, लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है। 5 of Wands, the Hanged Man reverse, the 2 of Pentacles in reverse और the 2 of Wands in reverse। उफ, किसी ने तो बहुत बड़ा डिसीजन लिया है रिसेंटली, डेफिनेटली। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा भी लगता है पाइल 2 कि आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो भी कनेक्शन है, जो भी लव लाइफ है, उसमें काफ़ी सारे लोग इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आपके इन लॉज या आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हो, जिसकी वजह से शायद आपकी जो लव लाइफ थी वो काफ़ी लंबे टाइम से स्टक थी एक ही जगह। बट आई फील कि फाइनली आप लोगों ने एक डिसीजन बना लिया है, या मे बी इन द कमिंग टाइम आप एक डिसीजन बनाओगे, एक बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन अपनी लव लाइफ को लेके। मैं देखना चाहती हूँ क्या डिसीजन होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, यू आर अबाउट टू कट ऑफ पीपल। आप में से बहुत सारे लोग पाइल 2 डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी में बैठे हो कि ऐसे लोग जो आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में या जस्ट जनरली आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि भाई वंशिका, हम तो उन सबको कट ऑफ कर देंगे, हम किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। या मे बी इट कुड ऑल्सो बी एन एडवाइस, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो ये चीज़ अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो शायद धीरे धीरे आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे आप लोगों को कट ऑफ करने वाले हो, लोगों से बात नहीं करोगे, सो दैट आपके रिश्ते संभल सके। ओके, एनीवेज लेट्स सी कि आपके पार्टनर के फ्यूचर एक्शंस आपकी तरफ क्या होने वाले हैं। व्हाट विल बी द फ्यूचर एक्शंस ऑफ योर पार्टनर। उफ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। फनीली इनफ नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे पाइल 1 के लिए भी मिला। तो पाइल 2, अगर आपको ये देखते देखते ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आपका मन मचल रहा था पाइल 1 को खोलने के लिए भी, तो शायद आप वो चीज़ जाके वहाँ पे देख सकते हो, बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड एक्शंस में पाइल 1 में भी आया था। तो हो सकता है कि वहाँ की भी कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें। बट एनीवेज, फिलहाल अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो फ्यूचर में आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब वो ठीक करने की कोशिश करेंगे उसके अंदर कुछ झूठ भी शामिल होगा, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स जो होता है ये झूठ बोलने का कार्ड होता है, ये बातें छुपाने का कार्ड होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इवेंचुअली आपके पार्टनर को शायद ऐसा फील होने लग जाएगा कि यार मुझे तो लग रहा है कि हमारा कनेक्शन सॉर्ट ऑफ टूट रहा है, या थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है। उसकी वजह से ये वापस आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जब चीज़ों को ठीक करेंगे तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा, झूठ का सहारा लेंगे या बातों को छुपाने की कोशिश करेंगे। मैं समझती हूँ पाइल 2 की, देखो कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि भाई उसको बंदा झूठ बोले, बट जैसा मुझे यहाँ पे इंटेंशन एटलीस्ट ये लग रही है कि इस पर्सन का इंटेंशन सिर्फ इतना होगा कि भाई किसी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएं, किसी तरीके से चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं आप दोनों के बीच में। अब आप उस चीज़ को किस नज़रिए से देखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, या जैसा भी सिचुएशन चल रही है इवेंचुअली उस हिसाब से कैसा रहेगा आगे। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार रिवर्स। नॉट अ वेरी गुड सेट। मैं
बड़े ऑनेस्टली बोलूँगी, क्योंकि देखो मेरी रीडिंग्स की एक बात होती है, मैं बहुत ब्लंट चीज़ें बोलती हूँ और मेरी रीडिंग्स में हमेशा अच्छा नहीं निकलता है, ठीक है। मैं बहुत साफ़ सुथरा बोलती हूँ और कभी कभी वो चीज़ ख़राब भी होती है। बट एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में वैसे तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटल ड्रामा दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो भी सिचुएशन चल रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं होगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके मन से हो सकता है कि एक होप भी ख़त्म हो जाए, या आपको ऐसा लगे कि यार इतना मेंटल ड्रामा हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि भाई इससे आगे हमारा रिश्ता ठीक हो सकता है। बट अगेन द गुड न्यूज़ इज़ पाइल 2 कि जब तक वो सिचुएशन आएगी तब तक आपको फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, करंटली आप बहुत हर्ट हो, करंटली आप में से कुछ लोगों का जो पेन है वो फिजिकली भी दिखना शुरू हो चुका है। मतलब मे भी हो सकता है कुछ लोगों को हेडेक्स हो रहे हो, माइग्रेन्स हो रहे हो, या जस्ट कुछ लोगों की फिजिकल हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो चुकी है, जस्ट बिकॉज लाइफ में इतनी भसड़ मची हुई है, जस्ट बिकॉज लव लाइफ में इतना सारा टेंशन, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इवेंचुअली पाइल 2 आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि प्रॉब्लम्स तब भी होंगी, होप शायद तब भी ना हो, लेकिन एटलीस्ट फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। या ऐसा लगेगा कि यार ठीक है, अब उतना बुरा नहीं लग रहा जितना पहले लगा करता था, तो अभी उतनी चीज़ें उतनी अफेक्ट नहीं कर रही हैं। चलिए लास्ट चीज़ ये देखते हैं कि आपका जो सिचुएशन है इसमें क्या आपके लिए क्या गाइडेंस है, कैसे आप इस चीज़ को अपने फेवर में रख सकते हो, या व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू डील विद द सिचुएशन। मुझे यहाँ पे मिला है द फूल कार्ड एंड द 6 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि पाइल 2 आप पास्ट में एक ऐसे इंसान से जो बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज टाइप के इंसान थे, बहुत खुश रहने वाले पर्सन थे, हमेशा अपनी लाइफ में मस्ती करते थे, आप चीज़ों को लेके हैप्पी हैप्पी रहते थे। बट जब से सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है इसने बिल्कुल ऑलमोस्ट आपको नर्क में पहुँचा दिया है। आप में से बहुत लोग शायद डिप्रेशन का शिकार भी हो चुके हो, क्योंकि मुझे शफल करते करते टावर कार्ड भी दिख रहा था। तो आई फील कि आप में से कुछ लोगों ने अपना बहुत कुछ खोया भी है इस रिलेशनशिप के अंदर, दूसरों की वजह से बहुत आपने पापड़ बेले हैं। और मुझे लगता है कि अब आपके लिए गाइडेंस ये है कि बिल्कुल जैसे आप पास्ट में रहते थे ना कि भाई जो हो रहा है होने दो, हमको जो करना है हम वो ही करेंगे, राइट। आपको वापस उसी एनर्जी में जाना पड़ेगा जहाँ पे आप ऐसी एनर्जी में हो जाओ कि भैया ठीक है, जिसको जैसा लगता है लगने दो, तुम्हें बुरा लग रहा है कोई बात नहीं, तुमने हरकतें भी ऐसी करी हैं कि तुम्हें बुरा लगना चाहिए। तो आई फील कि यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ, यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट पीपल प्लीजिंग। आई फील कि आपने लोगों को खुश रखने के चक्कर में, लोगों के साथ कनेक्ट करने के चक्कर में, जैसा मैंने कहा, बहुत कुछ खोया है, बहुत चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और देखो वापसी में लोग अगर ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उसमें भी झूठ बोल रहे हैं, उसमें भी चीज़ों को छुपा रहे हैं। नॉट वर्थ योर टाइम पाइल 2। तो मुझे ऐसा लगता है कि द बेस्ट एडवाइस फॉर यू इज़ कि भैया जैसे पहले आप थे ना कि भाई अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वैसे ही हो जाओ, क्योंकि वही चीज़ आपके लिए वर्क करने वाली है। और शायद आप इस एनर्जी में आ जाओगे, इसीलिए मुझे लग रहा है कि चीज़ें आगे ठीक होना हो, एटलीस्ट आपको पेन नहीं होगा, एटलीस्ट आप इतना हर्ट नहीं होगे, एटलीस्ट आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। चलिए मेरे पास कुछ यहाँ पे सीक्रेट स्पेशल मैसेजेस भी हैं जो मैं दूसरे डेक से निकालने वाली हूँ, जस्ट टू सी हाउ योर लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बेसिक इंग्लिश में होते हैं ये, तो ये तो आप खुद भी समझ सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैसेजेस के साथ भी समझाऊंगी, कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस जो साथ में मिले। लॉन्ग डिस्टेंस, फॉर सम ऑफ यू इट कुड डेफिनेटली बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पाइल 2। शायद इसीलिए भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, शायद इसीलिए इतने सारे लोग इंटरफेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद आप और आपके पार्टनर एक डिस्टेंस पे रहते हो, ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस होती हैं, या हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर करंटली सेपरेटेड हैं बिकॉज मे बी वो काम के लिए कहीं और रहते हो, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं और रहते हो। तो बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, बट यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस का मुझे कार्ड मिल रहा है, तो डेफिनेटली डिस्टेंस तो है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अगेन सारे मैसेजेस सबके साथ नहीं रेजोनेट करेंगे, जो जिसके साथ रेजोनेट करे आप वो रख लीजिएगा, ठीक है। आई गेव इन टू टेम्पटेशन, उफ, ये बड़ा मज़ेदार सा कार्ड है। मज़ेदार तो नहीं है, कुछ लोगों के लिए काफ़ी हर्टफुल हो सकता है, क्योंकि पहले मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स भी मिल रहा था, 7 ऑफ सोर्ड्स भी मिल रहा था। उन कार्ड्स का एक और इंटरप्रिटेशन होता है जिस पे मैं जाना नहीं चाह रही थी, बट अब मुझे लगता है पाइल 2 मुझे जाना पड़ेगा। कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, कि माइट भी जो हमें इंटरफेरेंस मिल रही थी कि और लोग इंटरफेयर कर रहे हैं कनेक्शन के बीच में, हो सकता है कि आपके पार्टनर या मे बी आप खुद एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, एक थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप में हो या थे, और जो भी था, जो भी पर्सन की लाइफ में वो थर्ड पर्सन है, कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हो रहा है कि दे गेव इनटू टेम्पटेशन। उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने डेविल की बात मान ली, उन्होंने जो है सेटन की बात मान ली, और उसकी वजह से वो उन्होंने टेम्पटेशन पे गिव इन कर लिया और उस इंसान के साथ कनेक्ट कर लिया।
हम्म, चलिए लास्ट कार्ड देखते हैं क्या मिलता है पाइल 2 मुझे यहाँ पे। देर अरे यार देखो मैंने अभी आपके सामने शफल किया एंड देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। जैसा मैंने कहा मैं इस सिचुएशन पे जाना नहीं चाह रही थी बट अब मिल रहा है तो उसका कुछ कर भी नहीं सकती। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, जैसा कि लिखा भी है थर्ड पार्टी, आई गेव इन टू टेम्पटेशन, लॉन्ग डिस्टेंस, ये सारे कार्ड्स एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं पाइल 2। एंड आई थिंक इस चीज़ के ऊपर मेरा एक्सप्लेन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये चीज़ें आपको भी समझ में आ रही हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको मालूम है तो शायद इसीलिए मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली यू विल गिव अप, आपको होप नहीं रहेगा। और शायद इसीलिए मुझे वो झूठ बोलने वाले कार्ड्स भी लग रहे थे कि पर्सन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, अकेलापन महसूस होगा बट ठीक करेंगे और झूठों के बेसिस पे। तो आई थिंक अब आप सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हो बट अगेन डोंट किल द मैसेंजर। मैसेज आपके लिए है, रेजोनेट करता है तो रखिए, नहीं करता तो कोई बात नहीं, किसी और के लिए छोड़ दीजिए। बट एनी वेज दैट इज़ वॉट आई गेट फॉर यू पाइल 2 एंड आई रियली होप इट हेल्प्स।